अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के सॉलिड्स की जो है वो बुनियादी तौर पर कितनी किस्म में हम उसको डिवाइड करते हैं, कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हैं एमार्फस। एमार्फस होते हैं शेपलेस, यानी ऐसे सॉलिड्स या ठोस जिनके पार्टिकल्स के अंदर जो है वो रैंडमनेस पाई जाती है, बेतरतीबी पाई जाती है, इरेगुलरिटी पाई जाती है। ठीक है जी। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड आर कॉल्ड अमार्फस सॉलिड्स। के ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होती है, रैंडम होती है, उनको हम अमार्फस सॉलिड्स कहते हैं। और दूसरा ये कि उनके कोई ख़ास जो है मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, गिलास है, रबर है। तो प्लास्टिक की बहुत सी अक़साम हैं, किसी की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हैं, किसी कम है। इसी तरह गिलास जो है वो भी मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज़ में पाया जाता है। तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स क्या हैं वो इरेगुलर हैं। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर एक 3 डायमेंशनल जो है वो आर्डर या अरेंजमेंट पाई जाती है। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है जी। कि ऐसे सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, अगर हम जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं या बना लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। और इनके ख़ास जो है वो फेसेस होते हैं और डेफिनेट एंगल्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। कि कोई भी एक एलिमेंट जो कि मुख्तलिफ हालात में या मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। अब एलिमेंट का जिक्र है तो एलिमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि अंदर 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, लेकिन दोनों ऑक्सीजन के हैं, दोनों सेम है। इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम हैं 3 हैं, तीनों ऑक्सीजन के हैं। तो एलिमेंट के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है एलोट्रॉपी की। ठीक है। या सल्फ़र है, सल्फ़र जो है मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाता है, फिज़िकल स्टेट में, रोम्बिक में, मोनोक्लिनिक में। तो एलोट्रॉपी जो होती है वो एलिमेंट की खसूसियत है। किसी भी कंपाउंड या जो है मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर नहीं बने होते, बल्कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए। यानी अगर एक नस्ल है या एक किस्म के एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, उनके अंदर एलोट्रॉपी पाई जाएगी। इसकी रीज़न्स क्या हैं? एलोट्रॉपी की क्यों पाई जाती है? रीज़न जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ, पहली रीज़न है द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स सच एज ऑक्सीजन या ओजोन। के किस वजह से पाई जाती है? कि उनके एटम्स एक जैसे हों, सेम टाइप्स हों, लेकिन उनका नंबर डिफरेंट हो। यानी अगर ऑक्सीजन में 2 एटम हैं, ठीक है जी, तो ओजोन जो है उसमें 3 एटम हैं ऑक्सीजन के। ठीक है जी। यानी सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स फ़र्क है, टाइप्स ऑफ एटम्स फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी जो है रीज़न क्यों पाई जाती है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सल्फ़र, फास्फोरस। दूसरी जो है वो क्यों पाई जाती है? रीज़न ये है कि अगर एक जैसे एटम्स हो, ठीक है जी, यानी उनकी टाइप भी एक हो और नंबर भी एक हो। इसमें क्या था? टाइप एक है, दोनों की दोनों ऑक्सीजन है, लेकिन एक में 2 हैं, दूसरे में जो है वो 3 है। इसमें जो है वो दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, यानी टाइप्स भी सल्फ़र सारे के सारे 8 के 8 सल्फ़र के हैं और हैं भी मतलब 8। ठीक है। तो इस वजह से जो है इसके अंदर अब कैसे एलोट्रॉपी पाई जाएगी कि इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक अगर सल्फ़र हमारे पास रोम्बिक में पाया जाता है तो दूसरा जो है वो मोनोक्लिनिक में पाया जाए, यानी उनके जो एंगल्स हैं या शेप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। और जो ये है एलोट्रॉपी या मुख्तलिफ जो है वो एटम्स हैं वो उसकी मुख्तलिफ जो है वो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट है। तो उससे क्या होता है कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। कौन सी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी अशकाल या रंग, ठीक है, या खसूसियात, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। ठीक है जी। अच्छा,
तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। के एक एलोट्रॉप मुख्तलिफ हालात में या मुख्तलिफ तिबी हालतों में पाया जाता है किसी एक ख़ास टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र है हमारे पास S8, ठीक है, ये 8 एटम्स हैं इसमें। ये जो है 96 डिग्री पर दोनों हालतों में पाया जाता है, यानी फ़िज़िकल स्टेट्स रोम्बिक भी हो सकती है, मोनोक्लिनिक भी हो सकती है। जबकि 96 से नीचे अगर हम आएँ 95, 94, तो उसमें जो है सिर्फ एक शक्ल में पाया जाएगा, यानी स्टेबल होगा, किसमें, रोम्बिक फॉर्म में स्टेबल होगा। और अगर 96 से ऊपर चले जाएँ 97, 98 वगैरह, तो वो हमेशा जो है वो मोनोक्लिनिक में पाया जाएगा और स्टेबल हालत उसकी होगी, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस है हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस पर वाइट कलर में भी होता है और रेड कलर में पाया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, हालांकि इनकी फ़िज़िकल स्टेट्स डिफरेंट हैं। जो वाइट कलर है हमारे पास वो क्या है, वेरी पॉइजनस है, ठीक है जी, बहुत जहरीला है और सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है जी, और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में होता है। जबकि रेड कलर में जो होता है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है, नॉन पॉइजनस और ब्रिटल होता है और पाउडर की सूरत में होता है, ठीक है जी। लेकिन 250 डिग्री से नीचे अगर हम आएँ 249, 248, तो हमेशा जो है उसकी एक ही जो है वो सूरत होगी या फिज़िकल स्टेट होगी, वो क्या होगी, वाइट होगी। और 250 से ऊपर जो है हमेशा उसकी रेड कलर होगा या फिज़िकल स्टेट जो है वो वही होगी। इसी तरह हमारे पास है टिन, क्यूबिक फॉर्म में भी होता है और वाइट या टेट्रागोनल फॉर्म में भी होता है। कितने डिग्री पर, 13.2 डिग्री सेल्सियस पर। अगर जो है 13.1 या 13 से नीचे आ जाएं तो हमेशा जो है वो क्यूबिक फॉर्म में होगा। अगर 13.2 से ऊपर चले जाएं तो हमेशा जो है वो टेट्रागोनल फॉर्म में होगा और स्टेबल होगा। लेकिन 13.2 डिग्री पर जो है वो दोनों हालात में या दोनों सूरतों में जो है वो फिज़िकल स्टेट्स में पाया जाएगा।